नारद जी कहने लगे महाराज आज भागवत जी के सुनने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा। ये भी कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, पर महाराज मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस श्रीमद् भागवत को सुनने से केवल ज्ञान वैराग्य ही स्वस्थ हो सकते हैं या और भी कोई प्राणी इस कथा को सुनकर के तर सकता है, किसी और का भी कल्याण हो सकता है। चारों भैया मुस्कुराए। अरे नारद जी आप कह रहे हो कि कौन कौन से प्राणी? अरे हम तो कहते हैं कि जिसने जीवन पर्यंत कभी भी कोई अच्छा काम ना किया हो, जिसने जीवन भर जो है बुराई ही बुराई को अपना रास्ता बनाया हो, यदि ऐसा प्राणी जीते जी की तो बात छोड़ो, मरने के बाद भी इस कथा को सुन लेता है, उस प्राणी का भी कल्याण करने की एक क्षमता रखती है। ऐसी है श्रीमद् भागवत जी की कथा। हम आप सभी जो है आज भगवान की कृपा से इस श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं, पर यहां जो है सौनकादि ऋषि कहते हैं कि जीते जी की तो बात छोड़ दो, जीते जी तो भागवत जी की कथा कल्याण करती ही करती है, पर यदि मरने के बाद भी कोई भी प्राणी भले ही किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, प्रेत भी बन चुका हो, तब भी यदि भागवत जी का श्रवण करेगा तो उसका भी ये कल्याण कर देती है। नारद जी कहते हैं महाराज विश्वास नहीं हो रहा है। चारों भैया कहते हैं सुनो नारद जी, अब हम आपको एक इतिहास की कथा सुनाएंगे। अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। हम आपको एक इतिहास की कथा सुनाते हैं। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा नगर है, जिस नगर का नाम है उत्तम नगर, और उस नगर में जो है बहुत से प्राणी रहते हैं, और उन सभी के साथ में रहते हैं एक आत्मदेव नाम के पंडित। पंडित जी जो हैं खूब विद्वान हैं। यजमानी के यहाँ जाना, जो कुछ यजमानों के यहाँ से लाते उसी को जो है अपना जीवन निर्वाह करते थे। बहुत सरल स्वभाव आत्मदेव जी का। जितना सरल स्वभाव आत्मदेव जी का, उससे ठीक विपरीत स्वभाव इनकी पत्नी का। नाम है जिनका धुंधली देवी। अब देखिए जैसा धुंधली का नाम है ना, वैसा ही इनका स्वभाव भी है। आस पड़ोस में जाना, जब तक 3-4 औरतों से झगड़ा ना करें तब तक चैन नहीं आता है। पंडित जी सब देखते हैं, समझाते हैं, देवी ये सब क्यों करती हो? तो धुंधली देवी कहती है स्वामी, जब तक दिन में 3-4 औरतों से मैं लड़ ना जाऊं तब तक रात्रि को ना मुझे नींद आती है और ना ही शाम का भोजन पचता है। नींद भी नहीं आती है और जो मैं भोजन करती हूँ वो भी नहीं पचता है महाराज। अब नींद कहां से आएगी? क्योंकि जब भोजन करने के उपरांत धुंधली देवी सोने के लिए जाती हो तो मन में एक ही विचार करती है, रात भर यही सोचती रहती है कि अगले कल कौन सी पड़ोसिन के साथ में झगड़ा करूं। पूरी रात यही सोचते सोचते उसकी निकल जाती, दूसरा दिन होता तो फिर पड़ोसियों से झगड़ा करती है। आत्मदेव जी समझाते हैं, एक बार नहीं बारंबार जो आत्मदेव जी ने समझाया, पर धुंधली देवी ने पति की बात नहीं मानी। पति समझाते हैं कि तू जो है
सही ढंग से तुझे रहना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र पढ़े हैं, सब जानते हैं दूसरों की जो बुराई करता है, दूसरों से जो झगड़ा करता है, ऐसे लोग जो हैं मरने के बाद कुंभी पाक नरक में जाकर के गिरते हैं। एक दूसरे से झगड़ा करना, दूसरों की बुराई करना, ऐसे लोग कुंभी पाक नरक में जलते हैं। बार बार समझाते हैं, पति की बातों को ना माना, परिणाम ऐसा हुआ स्वयं तो इसको मरना पड़ा, पर इसके साथ साथ पति भी इसके नहीं रहते। भगवान भोलेनाथ जो है सती मैया को समझाते हैं, बार बार जो है सती मैया को समझाते हैं कि तू मान जा देवी, आज तुम मेरी बातों को नहीं मान रही है। कल हम सती मैया के चरित्र के कथा के बारे में श्रवण करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ जो है सती मैया को बार बार समझाते हैं, देवी मैं तुम्हें अभी भी कहता हूं, पति की बातों को ना माना तो जगत जननी जो सती मैया है, उन सती मैया को भी जो है अपना ये पंच भौतिक शरीर छोड़ना पड़ा था। केवल मात्र जिस समय राम जी को वनवास हो गया था, रावण जो है सीता जी का हरण करके ले गया था, और भगवान राम, मैंने कल भी कथा में बताया था कि भगवान राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए नहीं हुआ था। रावण को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि रावण जो है कौन है? भगवान के ही द्वारपाल। सतयुग की यदि कथा पढ़ोगे, भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, पिछले कल हमने कथा श्रवण करी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि गए थे भगवान के बैकुंठ, शाप दे दिया था जय विजय को, 3 काल तक राक्षस योनि में चले जाओ। तो त्रेता युग में रावण और उनका जो भाई है कुंभकर्ण, ये दोनों जो हैं दूसरी योनि जो है इनकी रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुई थी। अब भगवान के द्वारपालों को तो शाप लगा था, उस प्रेत योनि से कैसे छुटकारा मिलना था, इसलिए जो है उद्धार करने के लिए, रावण को मारने के लिए नहीं। रावण जो बने हैं भगवान के द्वारपाल, उनको प्रेत योनि से छुटकारा मिलकर भगवान के द्वारपाल उनको पुनः प्राप्त हो जाए, इसलिए भगवान ने अवतार लिया था।